देखो, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर रेड हैट से हमको ऑफिशियल लैब अगर मिली है तो उसमें हम एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे, अपनी दो वर्चुअल मशीन वहां पे मिलती हैं आपके तरीके से, वहां प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास वो लैब है नहीं या आपको ऑफर में आपको मिली नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग अपना जैसा कि आपने कभी रेल 8 या रेल 9 कहीं से पढ़ा होगा किसी सेंटर में आपने, या हमसे पढ़ा आपने, तो वहां पे आपको ये बताया जाता है कि VMware एक सॉफ्टवेयर आता है या वर्चुअल बॉक्स आता है, उसके द्वारा आप अपनी वर्चुअल मशीन घर पे बना सकते हो आराम से। होपफुली ये सबको बनाना आता है, बट रफली मैं 10-15 मिनट के अंदर एक बार लैब आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम लैब घर पे हम बना सकते हैं। ठीक है। दो चीज आपको चाहिए लैब बनाने के लिए, बस क्या, एक तो VMware आप बना रहे हैं अगर मशीन आपको, तो VMware वर्क स्टेशन आपके पास, एक तो सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, और प्लस रेल 9 का एक आपके पास ISO इमेज होना चाहिए, बस। ठीक है। तो आप ऐसा एज्यूम करो, ये जब आप यहाँ पे आप एग्जाम सेशन लोगे तो आपको ये ग्रुप्स में आपको मिल जाता है, आपको लिंक आपको दे देते हैं हम लोग, तो वहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। ये आप डायरेक्ट इनको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये रेल 9 का ISO इमेज मेरे पास है मान के चलो, और ये VMware सॉफ्टवेयर मेरे पास है। अगर ये नहीं है तो आपको सेंटर से मिल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है। आपको ग्रुप्स व्हाट्सअप में आपको मिल जाता है, हम लिंक आपको दे देते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इनको। आप ऐसा एज्यूम करिए कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो बस, कि आपके लैपटॉप में कौन सी जगह पे स्पेस खाली है, क्योंकि मैं जो वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा ना वो ऐसे बनाऊंगा। देखो, जैसे ये आपका लैपटॉप है फिजिकली, ऐसे मान के चलो, यहाँ हमने डाला एक सॉफ्टवेयर VMware वर्कस्टेशन, और मैं इसके ऊपर दो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा इस तरीके से, ध्यान दीजिए। ठीक है। और आपको सबको पता होगा ये VMware में खासियत होती है कि वर्चुअली स्विच बन जाती है ऊपर, ऐसे मान के चलो, और इसमें स्विच के अंदर एक पोर्ट आ जाते हैं, ऐसे मान के चलो, और ये केबल वर्चुअली केबल यहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो हम आगे जाके क्या करेंगे पता है, इसमें एक IP कॉन्फ़िगर कर देंगे, यहाँ पे एक IP कॉन्फ़िगर करेंगे। हम दोनों मशीनों के बीच में हम पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये मेरा VM1 है और ये मेरा VM2, इन दोनों के बीच में एग्जाम की प्रैक्टिस बड़ी प्यार से हो जाएगी। ठीक है। तो किसी हार्ड डिस्क में, मतलब C ड्राइव में या E ड्राइव में, कहीं भी आपके लैपटॉप में जो भी हो, वहां कुछ स्पेस खाली होना चाहिए मशीन बनाने के लिए। ठीक है। जैसे मैं एक मशीन को अराउंड 30 GB स्पेस देके चलूंगा, तो दूसरी को 30 GB दूंगा मान के चलो, तो अराउंड 50-60 GB स्पेस आपके हार्ड डिस्क में खाली होना चाहिए मशीन बनाने के लिए। ठीक है। डन। तो फिलहाल अब मैं देखो मशीन कैसे बनानी है आपको वो बता रहा हूँ आपको। स्टेप 1, घर पे आप क्या करोगे पहले, स्टेप 1 क्या करोगे, VMware वर्क स्टेशन आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। ठीक है। अब लेट सपोज आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो ये स्टेप छोड़ दीजिए आप एक तरीके से, ये आपको इंस्टॉल करना है VMware आपको। स्टेप 2 आपको फिर क्या करना है मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। लेट सपोज आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपको क्या करना है, देखो ये मैं बहुत स्लो मोशन में नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, क्योंकि ये सब बच्चों को पता होता है जो ट्रेनिंग करके आ रखे हैं। बस एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि लैब आपको ऐसे बनानी है। ठीक है। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, इस पे डबल क्लिक करोगे, बस नेक्स्ट 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 करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें जो की पड़ी है वो कॉपी पेस्ट कर देना जहां आपसे मांगेगा, सो दैट ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो पाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है। तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक बार आपका लैपटॉप रीबूट करने को बोलेगा ये, तो रीबूट करने का आप ऐसा फील करिए कि आपके लैपटॉप में यहाँ चेक करोगे, तो देखो ऐसे VMware वर्क स्टेशन का एक आइकन बन के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि मेरे पास ISO इमेज है, उससे मशीन कैसे बनाऊंगा मैं घर पे। ठीक है। तो पहले आप इस पे ऐसे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ऐसे सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होके आ जाएगा, पहली बार आपके सामने ये ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले पढ़ रखा होगा ये बहुत अच्छे से, आपने एक मशीन कैसे बनाई जाती है, फिर भी एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, क्लिक ऑन VMware सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट वर्चुअल मशीन। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपको अभी बनानी है। आपको बनाने के देखो क्या स्टेप फॉलो करोगे, हल्का सा देख लो उस चीज को आप। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करोगे आप, कस्टम ऑप्शन लेके चलोगे, नेक्स्ट करना है यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे आप। नेक्स्ट, लिनक्स का ये आप वर्जन सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ ना रेल 9 का ऑप्शन नहीं है, जैसे मान के चलो भी, अब देखो रेल 8 का ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप रेल 8 सेलेक्ट कर लीजिए, 9 इंस्टॉल हो सकता है उसके ऊपर भी, इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है आपको और कौन सी ड्राइव में सेव करना है। तो मैंने पहली मशीन ले ली यहाँ पे, रेल 9 VM1।
मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा सर्वर ए मशीन है, इसका नाम मैं सर्वर ए के लेके चल रहा हूँ, और दूसरी वीएम बनाऊंगा उसका नाम सर्वर बी लेके चलूंगा, समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि शायद एग्जाम में ऐसा ही कुछ नाम आपको मिलता है मशीनों का, आपको, ठीक है, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैंने दोस्तों अभी ई ड्राइव में इनको स्टोर कर लिया, क्यों पता है? क्योंकि मेरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डी ड्राइव या ई ड्राइव जो भी है स्पेस, वहां का आप लोकेशन दोगे आप इनको, ठीक है? मैंने ई ड्राइव में रख दिया इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे 2 GB रैम एनफ है इसके लिए। अगर आपके जैसे लैपटॉप पे घर पे 8 GB रैम है तो 2 2 GB रैम का 2 मशीन बना लो। 4 GB रैम मान के चलो लैपटॉप में है तो फिर 1 1 GB रैम देके चलना। फिलहाल मैं इसको भी 2 GB रैम देके चल रहा हूँ, एनफ है। नेक्स्ट, ब्रिज नेटवर्क लेके चलना यहाँ पे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे साटा लेके चलना, हार्ड डिस्क का टाइप। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ अराउंड 30 GB स्पेस में देके चल रहा हूँ इसको, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये फिनिश कर दीजिए यहाँ पे आप। मशीन बन गया। लेकिन अब आपको यहाँ इंस्टॉल करोगे ना इसको, तो पहले आईएसओ में जाके सीडी डीवीडी वाले आइकन में जाके, देखो ये सब टॉपिक ना बच्चों को आता है, जो रेल 9 पहले पढ़े हैं किसी ट्रेनर से मुझसे या कहीं से पढ़े, उन सबको ये आता है। मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे अभी फोकस नहीं करूंगा, ये एक लाइट स्टेप है, आप कर लोगे सब लोग। आईएसओ पे गया, जहां भी आईएसओ इमेज आपका रखा है उस पे आप क्या करिए, अ, उस इमेज को यहाँ पे क्या करोगे, एक तरीके से आप यहाँ पे ब्राउज कर दीजिए और इसको पावर ऑन करिए यहाँ से। पावर ऑन करने के बाद आप सबको पता है यहाँ पे ओएस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है? एक बात सब लोग याद कर लें, जब VMware में हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें अंदर जाने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, और अगर कर्सर बाहर लेके जाना है आपको तो कंट्रोल ऑल्ट से कर्सर ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है? और अंदर जाओगे तो डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट्स में, आपके लिए काम आ जाएगा आपके लिए सब। क्लिक ऑन CD DVD आइकन एंड कनेक्ट ISO इमेज टू स्टार्ट द OS इंस्टॉलेशन, ठीक है? ये आपको करना है। देन पावर ऑन द मशीन, मशीन को पावर ऑन करेंगे एंड सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कौन सा वाला, इंस्टॉल RHEL 9.0, जो भी है। देखो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पहला वाला, तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और इस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। देखो जब इंस्टॉलेशन करोगे ना तो ये विंडो आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश ले लेना आप एक बार, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए आप एक बार इसको। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिंपल है, देखो टाइम जोन अपने आप से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है बस आपको एक बार। एक तो ये नेटवर्क वाले ऑप्शन में ध्यान देना है, ये बाय डिफॉल्ट कई बार ऑफ आता है यहाँ पे, तो इंटरफेस को इसको ऑन कर लेना है यहाँ से आप एक बार, बस इसको ऑन कर देना। अभी IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर वगैरह मत करना, सब बाद में करेंगे पेपर के हिसाब से हम लोग, ठीक है? इसको डन करते हैं। यहाँ पे क्या करना, एक बार रूट का पासवर्ड यहाँ पे अभी आप फिलहाल सेट कर लो, जैसे मैंने अभी रेड हैट सेट कर लिया है। और एक बार इसको अलाउ कर दीजिए यहाँ पे, कि सो दैट अगर आपको रिमोट लॉगिन प्रैक्टिस करनी है तो आप लॉगिन हो जाएगा रूट आपका, ठीक है? इसको डन कर दीजिए। और एक यहाँ पे चाहो तो एक यूजर बना लो किसी भी नाम से, जैसे स्टूडेंट नाम का मैंने यूजर बना लिया, एक मैंने इसको आपने पासवर्ड दे दिया, और ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक काम कर लीजिए आप, क्या, ये जो पार्टीशन वाला ऑप्शन है ना, ये वाला पहला ऑप्शन, इसमें आप ऑटोमेटिक क्लिक करके छोड़ दीजिए। अभी आपको कस्टम पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक कर दीजिए इसको आप, डन करके। और इसको आप यहाँ से सिंपल आप क्या करिए, इसको बिगिन कर दीजिए। तो एक मशीन ऐसे अभी आपका 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, घर पे आप दोबारा से सेम स्टेप आप दोबारा करोगे, और एक मशीन आप घर पे और बनाओगे, ठीक है? नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा रेल 9 VM2 एंड सर्वर बी। आप ऐसे एक VM यहाँ पे बनाओगे आप एक तरीके से, ठीक है? और किसी भी ड्राइव में इसको सेव कर लीजिए मशीन को, जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है आपके पास। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया यहाँ पे वापस से। 2 GB रैम एनएफ है इसके लिए। नेटवर्क, नेक्स्ट। साटा टाइप लेके चलिए यहाँ पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अराउंड 30 GB स्पेस मैंने दे दिया इसको भी यहाँ पे।
अच्छा, आप जरूरी नहीं जैसे पैरेलली वो मशीन पहले बन जाए आपका तब दोबारा बना सकते हैं, बट मेरे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है अभी। तो मैं रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी लंबी मतलब लंबा ना करके ना, मैं थोड़ा पैरेलली बना रहा हूँ इसको। आप घर पे ऐसा भी कर सकते हो, जैसे एक मशीन पहले पूरी बन जाए तब होम पे जाके दोबारा मशीन बनाना, बट मैं अभी पैरेलली दो मशीन बना रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। सो दैट रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लंबी ना जाए हमारी। ये मैंने आईएसओ यहाँ पे लगा दिया और देखो पावर ऑन कर दिया। तो आप क्या करोगे, ये करने के बाद देखो क्या बता रहा हूँ आपको, स्टेप 5 में क्या करोगे, अगेन create one more machine and install the RHEL 9। फाइनली क्या समझना है आपको, वी हैव टू वर्चुअल मशीन फॉर प्रैक्टिस। एक मशीन का नाम सर्वर ए है और एक मशीन का नाम हमारा क्या है, सर्वर बी। ऐसे मान के चलो ये मेरी मशीन 1 है फिलहाल अभी, और ये मेरी मशीन क्या है, 2 है, ठीक है। दोनों का पासवर्ड मुझे पता है अभी, और यूजर नेम पता है। अब इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे लॉगिन करने के बाद, ठीक है। इतना आपको करना है पहले यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। मीनवाइल देखो उधर में वाली मशीन भी मेरी अभी इंस्टॉलेशन चल रही है यहाँ पे, और ये वाली मशीन अभी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ एक तरीके से यहाँ पे, और फिर हम आगे बात अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दो मशीन आपको क्या करनी है, पहले घर पे रेडी करनी है, और तब इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करना, आप क्या करोगे घर पे, आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। सेम वही ऑप्शन है देखो आपके सामने, यहाँ पे इंग्लिश लेके चलोगे आप, कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद क्या करोगे, एक वेलकम विंडो आएगा आपके सामने अभी, जिसमें सारा कंसोल होगा वन शॉट। यहाँ पे पार्टीशन को आप ऑटोमेटिक कर देना। नेटवर्क यहाँ पे मेक श्योर आपको ऑन करके चलना है, अगर ऑफ है बाई चांस, ठीक है। और पासवर्ड इसका आप सेट कर लीजिए यहाँ पे। ये मैंने सेट कर लिया, डन किया। डन करके एक मैंने यूजर बना लिया यहाँ पे, मान के चलो, है ना। और मैंने इसका एक पासवर्ड रख लिया। जो पासवर्ड रखो मेक श्योर आप उसे याद रखें, क्योंकि उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे बिगिन करिए इसको। तो ऐसे समझें आप कि इस तरीके से घर पे आपको दो वर्चुअल मशीन बना के रेडी करनी है, सो दैट आप घर पे प्रैक्टिस यहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास रेड हैट की ऑफिशियल लैब नहीं है तो आप इनमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 मिनट वेट करो, इसको लैब को पहले रेडी हो जाने दो, फिर मैं आपको और बताऊंगा कि एक काम घर पे और करके रख लेना, सो दैट आपको बार बार दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। देखो फाइनली अभी दोनों मशीन हमारी रेडी हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट रिबूट हो गया अभी यहाँ पे। इसको सिंपल रिबूट करिए अभी आप लोग, ठीक है। और ये वाला भी रिबूट कर लेते हैं। मैं आपको देखो अब एक बात रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, जो जनरली बच्चे घर पे गलती करते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने अभी ये फिजिकल लैपटॉप था, आपने दो वीएम बनाया, ठीक है। इन दोनों वीएम का पता है एक एक स्नैपशॉट लेके रख लो, सो दैट पता है क्या होगा, जैसे आपको सेम पेपर की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, सेम टॉपिक आपको बार बार रिपीट प्रैक्टिस करना है आपको। तो इनकी ना फ्रेश फ्रेश कॉपी आप एक तरीके से इनको सेव करके रख लो, सो दैट बार बार आपको जब प्रैक्टिस करनी हो ना, तो इन्हीं को दोबारा से आप रिज्यूम कर लिया करोगे, और इनमें एक बार प्रैक्टिस करोगे आप, फिर दोबारा से पेपर करना है आपको। तो इनमें दोनों में पहला वाला कमांड या कोई भी टॉपिक मिलना नहीं चाहिए आपको ना। तो स्नैपशॉट से फायदा क्या होगा, इन दोनों मशीन की कॉपी सेव हो जाएगी, और वापस आप रिपीट 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 प्रैक्टिस आप इनमें कर पाओगे। वो कैसे करना है देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसका। उससे फायदा होगा आपको प्रैक्टिस करने में। जैसे आप एक बार पहले यहाँ पे लॉग इन कर लो, ठीक है। जो पासवर्ड आपने डाला था उससे लॉग इन कर जाइए। आप ऐसा फील करो कि आपका एक रेल लाइन का मशीन यहाँ पे भी रेडी है, ठीक है। सेम आपका ये दूसरा वाला मशीन भी आपका रेडी है, ठीक है। अब आप ऐसा फील करो कि यार मुझे इसमें डेली प्रैक्टिस करनी है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें हम जो प्रैक्टिकल किया करें वो बार बार हमको मिला ना करे, हर बार मुझे एक फ्रेश मशीन मिला करे एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए ना। तो बेटर ये होगा देखो आपके लिए, आप समझें इस बात को। पहले तो आप चाहो तो, अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है वाला, बाई चांस आपको थोड़ा लाइट बैकग्राउंड लेना है, तो आप इसका यहाँ से आप बैकग्राउंड आप हल्का सा चेंज कर लीजिए आप इसको, सो दैट आपको आसानी रहेगी काम करने में। अब यहाँ से एक बार आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें ना एक भी कमांड मत चलाओ, पहले आप इस मशीन को सेम एज इट इज एक कॉपी इसकी सेव कर लो, सो दैट आपको बार बार प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए आपको। कैसे, जैसे एक मशीन देखो हमारी ये वाली है, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, एक टर्मिनल मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया असली मशीन का, ठीक है। तो सर्वर ए का पहले क्या करो, ये सर्वर बी है, ये सर्वर ए है, ठीक है। यहाँ जाओ इस वाले आइकन पे, और इसका एक स्नैपशॉट लेके रख लो पहले। आप यहाँ पे लिख दो फ्रेश मशीन। इससे आपको याद रहेगा कि ये मेरी फ्रेश पोजीशन वाली मशीन है, यहाँ मैंने सेव करी थी, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करो, सर्वर बी पे जाओ आप एक बार। सर्वर बी पे जाके यहाँ का एक स्नैपशॉट लेके रख लो इस तरीके से। अब आपको फायदा देखो ये हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है देखो इस चीज का। जैसे मान के चलो, आपने एक बार पेपर की पूरी प्रैक्टिस कर ली है आपने, ठीक है। अब आपको चाहते हो मुझे दोबारा शुरू से प्रैक्टिस करना है वापस, तो पता है क्या करोगे आप, इसी वाले आइकन पे जाओ, यहाँ पे जाके गो टू कर दो। तो जो भी टॉपिक आपने अभी करे थे ना सॉल्व आपने, वो सब इस मशीन में से हट जाएंगे एक तरीके से। वो दोबारा मशीन आपकी वापस आ जाएगी फ्रेश वाली पोजीशन पे एक तरीके से। ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। बार बार अगर आपको सेम मशीन में प्रैक्टिस करनी है और आपको लास्ट वाला सोल्यूशन जो आपने किया है वो ना मिला करे आपको, तो आपको हर बार रेडी मशीन मिलेगी आपको सेम। देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इसको गो टू करके ऐसे यस कर लिया करो, काम खत्म। अब लेट सपोज आप ऐसा फील करो कि आपने एक बार पूरे पेपर की प्रैक्टिस कर ली है ना, अब आपको घर पे क्या करना है, ये मशीन आपको लैपटॉप बंद करना है। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस मशीन को यहाँ जाके आप पावर ऑफ कर दो, ठीक है। सेम आप क्या करो, इस वाली मशीन को भी यहाँ से आप पावर ऑफ कर दो, ठीक है। इसको बंद कर दो यहाँ से, लो जी। अब मान के चलो आपको अगले दिन दोबारा प्रैक्टिस करनी है आपको, और लैपटॉप में कुछ पहला वाला काम आपको मिल जानी चाहिए वीएम के अंदर। तो पता है क्या करो, पावर ऑन मत किया करो इसको आप। जैसे दो मशीनें वापस से, इनका स्नैपशॉट ऑन किया करो, सो दैट आपको हमेशा फ्रेश पोजीशन मिलेगी मशीन की, आपको एक तरीके से रेडी मशीन मिला करेगी। देखो आपको यहाँ से गो टू कर लिया इस तरीके से आपने, सर्वर ए चालू हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आप सर्वर बी में जाओगे, तो देखो यहाँ से ये आपका सर्वर बी पावर ऑन कर लीजिए इस तरीके से आप। लो जी, तो इससे फायदा ये होगा, अब आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे आपको एक ही दिन में आप चार चार पांच बार प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम की आप, तो बड़े प्यार से इनके स्नैपशॉट को रीस्टोर कर करके बार बार रिपीट 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 प्रैक्टिस करो कमांड की, सो दैट आपको सारी कमांड याद हो जाए। अब यहाँ से आगे चर्चा स्टार्ट होगी कि हम लोग पेपर में ऑलमोस्ट क्या क्या टास्क आते हैं, कैसे कैसे टास्क आते हैं पेपर में, और वो हमें कैसे करने होते हैं, क्या तरीका है उनका, ठीक है। तो वो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आगे वाले सेशंस में। फिलहाल आपको दो चीजें बता दी हैं, रेड हैट की ऑफिशियल लैब में कैसे प्रैक्टिस करनी है, दो वर्चुअल मशीन बना के प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपको ये समझ में आ गया को, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे एग्जाम्स डम्स के बारे में, उसमें क्या क्या पेपर में समथिंग लाइक मतलब कुछ कुछ कैसा कैसा आता है, तो थोड़ा सा आइडियाज आपको मिल जाएगा, ठीक है। डन।